उस एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी जिसे फिल्मों में करने पड़े थे सबसे ज़्यादा रेप सीन। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने फिल्मों में ज़्यादातर बहन का ही रोल किया था और उससे सबसे ज़्यादा रेप सीन शूट किए थे। आजकल ये एक्ट्रेस कहाँ है और किस हाल में है, आइए जानते हैं। सिनेमा की एक ऐसी हीरोइन जिसने फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाकर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली थी कि अन्य हीरोइनें उससे खौफ में रहने लगी थी। यही नहीं, इस एक्ट्रेस को फिल्मों में सबसे ज़्यादा रेप सीन भी शूट करने पड़े थे। 60 और 70 के दशक में इस एक्ट्रेस ने हिंदी फिल्मों में धमाल मचा दिया था। यह थी एक्ट्रेस नाज़िमा। उस दौर में नाज़िमा भले ही हर निर्माता निर्देशक की पसंद थी, लेकिन उन्हें कभी भी लीड रोल में साइन नहीं किया गया। हर फिल्म मेकर उन्हें या तो हीरो की बहन या फिर हीरोइन की दोस्त के रोल में साइन करता था। यही टीस ताउम्र नाज़िमा के दिल में रही। नाज़िमा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1954 में फिल्म ब्रज बहू से की थी। तब वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी। बड़ी हुई तो उन्होंने एक हीरोइन बनने का सपना देखा और यह सपना 1958 में आई फिल्म प्रिंसेस साबा में पूरा हो गया। पर क्या पता था कि प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स उन्हें हीरोइन नहीं बल्कि हीरो की एक आदर्शवादी बहन के रूप में देखते हैं। न जाने क्यों उस दौर का हर फिल्म मेकर नाज़िमा को हीरो की बहन या दोस्त के रोल में ही साइन करने लगा। नतीजा यह हुआ कि नाज़िमा को बॉलीवुड की रेजिडेंट सिस्टर कहा जाने लगा। नाज़िमा ने उस दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया। बहन के हिंदी रोल के कारण नाज़िमा को ऑन स्क्रीन खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दरअसल 60 और 70 के दशक के उस दौर में लगभग हर फिल्म में एक रेप सीन जरूर शामिल किया जाता था। यह वह दौर था जब फिल्मों में औरतों के शोषण और सामाजिक उत्पीड़न को भी दिखाया जाता था। इसी वजह से उस दौर की फिल्मों में रेप सीन भी होते थे। नाज़िमा को जो भी फिल्म ऑफर होती उसमें उन्हें बहन का रोल दे दिया जाता और फिर रेप सीन शूट करने पड़ते। मजबूरी में इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता, यही स्थिति नाज़िमा के साथ भी थी। नाज़िमा को यह तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मन में लीड हीरोइन बनने की हसरत थी। सपना था कि एक ना एक दिन वह ज़रूर किसी फिल्म में लीड हीरोइन बनेगी और इसी हसरत के कारण नाज़िमा भी जो फिल्म मिलती करती गई। जितनी भी बहन के रोल मिले करती गई। बीतते वक्त के साथ नाज़िमा के दिल में यह टिस भी गहराई से बैठती चली गई कि आखिर कोई भी फिल्म मेकर उन्हें लीड हीरोइन का रोल क्यों नहीं दे रहा। कोई उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन क्यों नहीं बनाना चाहता। नाज़िमा का यह दर्द सिने प्लांट के दिए एक इंटरव्यू में छलका था जो उन्होंने सालों पहले दिया था। नाज़िमा ने उस इंटरव्यू में कहा था कि जो मेरे डायरेक्टर मुझसे करने के लिए कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। अब तब किसी भी डायरेक्टर को ऐसा नहीं लगा कि मैं लीड हीरोइन बन सकती हूँ। अब तो बस यही कर सकती हूँ कि मुझे लगातार काम करना होगा ताकि मैं फिल्मों में बनी रहूँ, नहीं तो बेरोज़गार हो जाऊँगी। जब आपके पास कोई ना कोई नौकरी होती है तो एक उम्मीद भी रहती है कि एक दिन आपको मौका मिलेगा। अभी तो सफलता सिर्फ एक भ्रांति लगती है, पर एक दिन मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगी।
अपने शो तबस्सुम टॉकीज में भी एक बार एक्ट्रेस तबस्सुम ने बताया था कि नाजिमा ने उनसे अपना दुख जाहिर किया था और कहा था, मुझे इस बात का अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा कि मैं टॉप मोस्ट एक्ट्रेस नहीं बन पाई। लेकिन नाजिमा का यह इंतज़ार ही रह गया। नाजिमा ने साल 1975 में फिल्मों को अलविदा कह दिया और ख़ुद को पब्लिक से दूर कर दिया। नाजिमा अब इस दुनिया में है या नहीं, इस बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन साल 2019 में तबस्सुम जी ने अपने शो में नाजिमा के बारे में जानकारी दी थी कि अब उनकी उम्र 70 से ज़्यादा हो गई है और वह अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारती है। तबस्सुम ने बताया था कि नाजिमा ने नेवी कैप्टन अरशुल रहमान से शादी की थी। उनके 2 बेटे हैं और दोनों शादीशुदा हैं। साल 2018 में नाजिमा के शौहर का इंतकाल हो गया, लेकिन अब नाजिमा अपने भाई बहनों और पोते पोतियों के साथ रह रही है। नाजिमा को फिल्म बेईमान के लिए 1972 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। मीडिया में हमेशा यह दावा किया जाता था कि नाजिमा की मौत 27 साल की उम्र में कैंसर से हुई, लेकिन फेमस फिल्म ब्लॉगर शिशिर कृष्ण शर्मा की माने तो सच्चाई ये है कि वे अब भी जीवित हैं और दादर पूर्व में फेमस प्रीतम दा ढाबा के ठीक सामने शरीफा मंजिल में रहती हैं। हालांकि अब वे बाहर वालों से, खासकर मीडिया से बिल्कुल रूबरू नहीं होती। शिशिर कृष्ण शर्मा का कहना है कि वे कैंसर से जिनकी मृत्यु हुई वो नाजिमा नहीं, बल्कि बूट पुलिस से मशहूर हुई बेबी नाज थी। नाज अभिनेता सुबी राज की पत्नी थी और वो 1990 के दशक में गुजरी थी। नाजिमा के इनोसेंट लुक की वजह से उन्हें कई फिल्मों में हीरो या हीरोइन की छोटी बहन का किरदार निभाने का मौका मिलता था। यहाँ तक कि वो उस दौर में बॉलीवुड की बहन के नाम से फेमस हो गई थी। बतौर लीड हीरोइन नाजिमा ने सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वह थी 1975 की रिलीज हुई फिल्म दयारे मदीना।